तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि जो जांग टैंग है वो पूरी तरीके से रेडी होता है जोगुल के साथ लड़ाई करने के लिए। दूसरी तरफ जोगुल भी पूरी तरीके से रेडी होता है जांग टांग का सामना करने के लिए। और जो जांग टांग है उसकी आंख में पूरी तरीके से खून सवार हो जाता है और वो अपने अंदर से हथियार निकालने वाला होता है कि उसके साथ में जो उसका साथी आया होता है वो उसको कहता है कि ब्रदर, मुझे ऐसा लगता है कि एक मुर्गे की लड़ाई में किसी शेर को उतारना कोई सही बात नहीं होगी। आप मुझे अलाउ कीजिए कि मैं इसका सामना करूं। और इस बंदे का नाम होता है हो टैंग। और वो कहता है कि यहाँ पे जो रेटिजियस ब्लेड है वो अगर साइड में खड़ा है तो फिर आपका ऐसे कमजोर खिलाड़ी के साथ लड़ना सही नहीं रहेगा। तो जो जांग टैंग है वो भी इस बात को सोचता है और कहता है कि हाँ, ये बात तो सही कह रहा है। और वो अपने ग्लव्स को बाहर निकाल देता है और उस लौंडे से कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, पर अगर तुम उस पे बिल्कुल भी रहम दिखाओगे तो मैं तुम्हारे ऊपर रहम नहीं दिखाऊंगा। तो वो जो हो टैंग होता है वो कहता है कि आप चिंता मत कीजिए ब्रदर, मैं उसको छठी का दूध याद दिला दूंगा। तो जो हो टैंग होता है वो भी अपने ग्लव्स पहन लेता है और अपने हाथों को स्लीव्स में डाल देता है। तो ये सब देख के जो जोगुल है उसको थोड़ा सा ऑड लगता है और मन ही मन कहता है कि अपने हाथों को इस तरीके से स्लीव में डालना कुछ अजीब तरीके का स्टांस नहीं है। टैंग क्लैन के एक ट्रेडमार्क के रूप में जिसे सिचुआन टांग से कोई भारी व्यक्ति जिसका यहाँ से कोई लेना देना भी नहीं है, वो उसकी सुनी सुनाई बातों को जानकर इस तरीके से अगर कोई सामने खड़ा होगा तो फिर वो उसको तुरंत ही पहचान लेगा। कोई भी इंसान अगर इस तरीके से खड़े होगा सामने तो वो ये नहीं सोचेगा कि ये सामने वाला बंदा मेरे लिए कोई खतरा पैदा कर सकता है और ना ही मुझे उससे कोई खतरा होगा, क्योंकि ऐसे खड़े होने पे उनको ना कोई हथियार दिखते हैं ना ही कुछ और, जिससे कि उनको लगता है कि ये उनके लिए ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकता। एक नॉर्मल पोजीशन है। हालांकि तांग कबीले की कला के बारे में जो लोग जानते हैं और जिनको उसकी जानकारी है, ऐसा कोई भी व्यक्ति इतना बेवकूफ नहीं होगा कि शुरुआती जो स्टांस है इसको देखने के बाद सामने वाले व्यक्ति को बहुत ज्यादा हल्के में ले। आखिरकार उसकी जो ये स्लीव्स हैं उनको बनाया है इसलिए किया है ताकि वो वहाँ पे जो और खतरनाक खतरनाक उसके हथियार है उनको छुपा सके या फिर उससे भी खतरनाक चीजें रख सके। तो वो बंदा कहता है कि मेरा नाम हो टैंग है और मैं सिचुआन क्लैन का एक डिसाइपल हूँ। और यहाँ पे जोगुल कहता है कि मैं हूँ जोगुल, माउंट हुआ सेक्टर का एक डिसाइपल। तो हो टैंग मन ही मन सोचता है कि इसकी आवाज तो किसी फेरे वाली की तरह है और उसकी नजर मुझे इतना ज्यादा गुस्सा दिला रही है, क्या बताऊं। वो जब हार का सामना करेगा तब जाके वो लोगों की इज्जत करना सीख पाएगा। और उसके बाद जो हो टैंग है वो तुरंत ही जंप करके आगे बढ़ रहा होता है जोगुल के ऊपर अटैक करने के लिए। और जोगुल वहां पे फियरलेसली खड़ा होता है और उसको लगता है कि ये इतना फियरलेसली क्यों खड़ा हुआ है। और वो सोचता है कि वो जो जोगुल है उसके ऊपर अटैक कर देगा। और वो अपने अटैक का नाम मन ही मन सोचता है कि बुल हेयर निडल्स। ये इतने पतले पतले सुइयां होती हैं जो कि आंखों से नहीं दिखती हैं और उसको पता भी नहीं चलेगा कि चंद सेकंड के अंदर कैसे ये सारे के सारे निडल्स उसकी आंखों में घुस गई और वो यहाँ पे अंधा हो चुका है। हम दोनों के बीच की लड़ाई तो लग रहा है इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी, अभी तो ये शुरू भी नहीं हुई। हो टैंग के जितने भी ये निडल्स के अटैक होते हैं जो जोगुल है वो एक ही वार में सबको डिफ्लेक्ट कर देता है। और ये देख के जो हो टैंग है उसकी फट जाती है और वो कहता है ये कैसे हो सकता है। तो जोगुल है वो बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं है। और उसके बाद जोगुल आगे बढ़ के सीधा ही जो हो टैंग है उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो अटैक उसके सीधा गर्दन पे जाके लगती है। और इस अटैक से जो हो टैंग है वो काफी दूर जाके छटक के गिरता है। और ये देख के जो जांग टैंग है वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये कैसे हो गया। और जोगुल का जो बाप है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, उनके मुंह तो खुले के खुले हो रह जाते हैं। लेकिन जो चुनबैक है वो काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहा होता है क्योंकि उसको पता था कि जोगुल तो उसकी पुंगी बजा देगा। और वो जो हो टैंग है वहाँ नीचे बेहोश पड़ा होता है और जोगुल वहाँ पे सैवेज स्टाइल में खड़ा होता है जैसे कि ये तो उसके लिए बच्चों का खेल था। और वो हो टैंग की तरफ देखता है और हो टैंग उसकी तरफ देखता है और दोनों सोचते हैं कि ये क्या करने वाला है। और जो जोगुल है वो उसकी तरफ हंसता है और कहता है कि अब नेक्स्ट कौन है। और इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस देख के जोगुल के अंदर जो जांग टैंग है उसकी भी फट जाती है और वो मन ही मन सोचता है कि इसको बस एक स्ट्राइक लगी और वो बेहोश हो गया। हो टैंग वो भी हमारे क्लैन का जो हेड है उसका बेटा था, वो खून के रिश्ते में मेरा भाई था और यहाँ तक कि जंग में भी मेरा साथी था। वो शायद हम में से उतना ज्यादा स्किल्ड नहीं था, पर टैंग क्लैन के हिडन वेपन आर्ट्स में जो समझ थी वो बाहरी क्लैन के लोगों की जो काबिलियत है उससे कहीं गुना ज्यादा थी। और फिर भी वो बस एक स्ट्राइक में हार गया। उसका जो अपोनेंट था उसने बिना किसी दिखावे के बस एक स्ट्राइक में, सिर्फ एक स्ट्राइक में इसको बेहोश कर दिया। वो बस एक बिजली की रफ्तार से आया और उसने मेरे भाई को धूल चटा दी। जो भी मैंने अभी देखा उसको जस्टिफाई करने के लिए शायद ही मेरे पास कभी कोई ऐसा बहाना मिल पाए। इसके अलावा अपना जो अपोनेंट है उसके ध्यान हटने का बस मिली सेकेंड्स में ही फायदा उठाना अपने आप में एक स्किल है। हो टैंग को जमीन की धूल चटाने के बाद जो जोगुल है वो मन ही मन सोचता है कि सिचुआन टैंग कबीला
मेरे पूरे बचपन में एक ऐसी छाया जिसकी ओर देखते ही मुझे बहुत ज्यादा डर लग जाता था, मानो कि ये कोई ऐसी दीवार है जिसको मैं कभी नहीं चढ़ पाऊंगा और मेरी जिंदगी में कभी भी ऐसा कोई मोमेंट नहीं आएगा कि मैं इसे पार कर पाऊं। और अब अंत में मैं यहाँ खड़ा हूँ, वो हर एक दीवार जो मुझे रोकती थी उसे तोड़ने के लिए अपने खुद के हाथों से। तो जो गुल है वो थोड़ा ज्यादा अपनी इस विन को एंजॉय कर रहा था, लेकिन वहां से जो चुंगमुंग है वो कहता है कि नेक्स्ट। हा, तुमने बस एक टैंक को हरा दिया और तुम ये सोच रहे हो कि तुम कोई डिवाइन स्वॉर्ड हो, हाँ? और तुम यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहे हो, वो भी मेरे स्टाइल में, मुझे कॉपी कर रहे हो, हाँ? वहाँ पे जो शायोंग है वो भी खुश हो रहा होता है और जो यहाँ पे चुनबैक है वो कहता है कि मैंने तुम्हें कभी भी दिखावा करने वाला नहीं समझा था जो गुल। चुंगमुंग पीछे से उसका मजाक उड़ा रहा होता है और कह रहा होता है कि हाँ नेक्स्ट। अरे कद्दू मेरा घंटे का, नेक्स्ट क्या डायलॉग मार रहा है, कुछ नया बना अपना। तो यहाँ पे जो जोगुल है उसकी बात सुन के मन ही मन सोच रहा होता है कि जोगुल तुमने जो भी किया अब बिल्कुल भी पीछे मत देखना, चाहे कुछ हो जाए, इस कमीने को तो मैं अपनी स्टाइल बिगाड़ने नहीं दूंगा। तो जोगुल अपने सामने वाले अपोनेंट से कहता है कि तो फिर अब तुम में से कौन मेरा सामना करने आगे आ रहा है? शायद मैंने तुम लोगों को ये सोचने के लिए काफी ज्यादा टाइम दे दिया है। वो पीछे उधर जो एक बंदा होता है उसका नाम हुआ टैंग होता है, वो सामने खुदक के आने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि तुम हमारी बेइज्जती कर रहे हो। तो जो जान टैंग होता है वो उसको रोक देता है कि रुक जाओ और साइड हटो। तो वो बंदा कहता है कि ब्रदर तुम क्या इस बदतमीज की बदतमीजी देख रहे हो? तो जान टैंग मन ही मन सोच रहा होता है कि मेरे दोनों भाइयों की जो स्किल्स हैं वो एक दूसरे से कम नहीं है। अगर हो की किस्मत सही में उसकी हार में उसका कारण नहीं थी, तो फिर अगर हुआ भी उससे लड़ाई करता है तो उसका प्रदर्शन बहुत ही खराब होने वाला है। तो जान टैंग हुआ टैंग से कहता है कि ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है और ब्रदर हो को लो और पीछे खड़े रहो। तो जो हो टैंग है उसको समझ में नहीं आ रहा होता है और वो कहता है कि ठीक है ब्रदर, और वो जाता है अपने भाई के पास। तो जान टैंग जोगुल से कहता है कि मेरे भाई की बदतमीजी के लिए उसको माफ कर देना। हालांकि उनके विपरीत आप ये पाएंगे कि मैं कोई आसानी से हारने वाला इंसान नहीं हूँ और ये तुम एक चेतावनी समझो। तो जोगुल उसकी बात सुन के मन ही मन सोचता है कि ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, मैं इसकी जो पावर्स है उसको अपने अंदर महसूस कर सकता हूँ कि वो कितनी खतरनाक है। मेरा शरीर वो सेंस कर लेता है जो कि मेरा दिमाग सेंस करने में काफी टाइम लगाता है और शायद ये हमारी पूर्वजों की कोई इंस्टिंक्ट है। 10 महान सेक्टर के विपरीत 5 जो बाहरी क्षेत्र हैं उसमें कुछ ही ऐसे क्लैन हैं जो कि एलाइट में आते हैं, और अगर इन लोगों को सर्वश्रेष्ठ बनना है तो उसके लिए इन लोगों का लेवल कम से कम माउंट हुआ सेक्टर के 2nd ग्रेड के शिष्यों के बराबर होना चाहिए, या शायद ये लोग उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जिन हॉन को ही ले लीजिए। ऐसा हो सकता है कि जांग टैंग को वो बराबरी का मुकाबला दे, या फिर जो वुडांग सेक्टर का ब्लेड ड्रैगन है उसकी जरूरत हो उसे मुकाबला देने के लिए। दूसरे शब्दों में मैं एक ऐसे अपोनेंट का सामना करने वाला हूँ जो ब्लेड ड्रैगन का प्रतिद्वंदी हो सकता है, जिसने एक बार जो बड़े भाई बैकचोंग है उसके साथ बराबरी की थी लड़ाई में। मेरा दिल काफी ज्यादा तेजी से धड़कने लगा है और मेरे नसों में खून बहुत तेजी से दौड़ रहा है। ये घबराहट की वजह से है? नहीं, ये घबराहट की वजह से नहीं है, बल्कि ये उसकी वजह से है कि जो थ्रिल मैं अभी महसूस कर रहा हूँ, मुझे काफी रोमांच फील हो रहा है। और ये मूवमेंट है कि जहाँ पे मैं खुद को टेस्ट कर सकता हूँ और खुद को इम्प्रूव कर सकता हूँ। मैंने जो मेहनत की और मेरी मेहनत से जो रिजल्ट्स मिला है, शायद उसी के बारे में सोच के मुझे बेचैनी हो रही है। तो पीछे से जो चुंगमुंग है वो पुकारता है और कहता है कि अभी नहीं सीनियर ब्रदर, इतनी जल्दी क्या है? और जो बोले उसको समझ में नहीं आता है कि चुंगमुंग ऐसा क्यों बोला। तो जो चुंगमुंग है वो कहता है कि अब मुझे नहीं पता कि मैं आपके दिमाग में यह बात डालने में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा हूँ, जबकि ये तुम्हारे एक कान से अंदर जाती है और दूसरे कान से बाहर आ जाती है। लेकिन क्या मैंने तुमको बार बार नहीं बताया कि जो बेवकूफ लोग होते हैं लड़ाई में उतरने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, जो ऐसा करता है वो सबसे पहले मरता है। आप क्या है ये बताओ पहले। आप तो इतने अमीर हैं कि मुझ जैसे अनाथ और गरीब इंसान की बात सुन ही नहीं सकते। मेरा मतलब है कि अगर आप अपनी मौत की इच्छा के लिए इतने ज्यादा ही उत्साहित हैं तो कम से कम इतना ध्यान तो रखना चाहिए कि आप इस जो बकवास है इसको कहीं और ले जाएं और कम से कम हम लोगों को इससे दूर रखो। क्या आप सचमुच हमारा जो सेक्टर है इसको शर्मिंदा करने के लिए इतने ज्यादा उत्सुक हो रहे हैं? तो ये जो बात होती है वो डायरेक्ट जोगुल के दिल पे जाके लगती है और वो मन ही मन सोचता है कि इसकी बातें तो मेरे दिल में छुरा भोंक देती है। और जोगुल मन ही मन सोचता है कि हाँ वो सही है, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मैं खुद को परखने की ये जो उत्सुकता है इसमें बह नहीं सकता। जबकि जो मेरा दुश्मन है वो मेरे आंखों के सामने खड़ा है, मुझे फोकस करना चाहिए। माउंट हुआ कि मार्शल आर्ट का सार तलवार की जो नोक है उस पर ही टिका होता है। केवल अपने तलवार पे पूरी तरीके से कंट्रोल रखकर ही मैं इसकी शक्ति की वास्तविक सीमा का प्रदर्शन कर सकता हूँ, और यही चीज मुझे मेरी तलवार पे महारत हासिल करवा सकती है।
अपने मन को पानी की तरह शांत करना है और अपने दिल को बर्फ की तरह ठंडा रखना है, और भी ज्यादा ठंडा। जो जोगुल होता है वो अपने आप को पूरी तरीके से शांत कर लेता है और अपने आप पे कंट्रोल कर लेता है। तो यहाँ पे जो चुंगमुंग होता है वो कहता है कि काश वो दिन भी आए जब उसको मुझे ये सब चीजें याद ना दिलानी पड़े। तो चुनबैक चुंगमुंग की बात सुन के मन ही मन कहता है कि मैं केवल कल्पना कर सकता हूँ कि जो चुंगमुंग है इस लड़ाई को और भी ज्यादा आसानी से समाप्त कर सकता था, और फिर भी आसान रास्ता अपनाने के बजाय उसने अपने परेशान दिल को फिर भी मनाया और एक बार फिर दर्शक की तरह फैसला किया और देखने लगा। एक चिड़िया जो कभी अपना घोंसला नहीं छोड़ती है वो कभी उड़ना नहीं सीख पाती। इसी तरह किसी बच्चे के अगर घुटने में चोट लग जाए या गहरे पानी में गिरने के डर से पानी से दूर रहे, फिर वे जीवन भर उसी डर को महसूस करेंगे मानो उनकी आत्मा पहले ही डूब चुकी हो। बस एक कदम आगे बढ़ना ही काफी है। हमारे हिचकिचाहट और डर के बावजूद हर एक कदम हमें मोटिवेट करते हैं। यही एक जो वर्दी मेंटर होता है उसका सच्चा मेजरमेंट होता है। सचमुच ये एक बहुत ही बहुमूल्य सबक है। मैं ये हमेशा सोचता था कि कम से कम मैं अपने जो सेक्टर के जो ब्रदर सिस्टर है उनके लिए चेमुंग से बेटर लीडर हो सकता था, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हर ब्रदर और सिस्टर जो मेरे साथ खड़ा रहता है या फिर जो इंसान माउंट हुआ जो सेक्टर है उसको अपना घर बताता है, उस पर मैं हमेशा विश्वास रखूंगा। हम सबका रिश्ता हमारे विश्वास पर ही आधारित होता है। तो यहाँ पे जो जांग टैंग और जोगुल आमने सामने खड़े होते हैं, तो जो जांग टैंग है वो जोगुल की तरफ देख के मन ही मन सोचता है कि मैं ये विश्वास नहीं करना चाहता, पर यहाँ पे उसका जो फोकस है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। ऐसा लगता है मानो उसका मन मात्र मानसिक जो दृढ़ता है उसको पार कर चुका है और जो यूनिवर्स की नथिंगनेस है उसके किसी हाई लेवल पे पहुंच चुका है। मैं खुद से ये प्रश्न पूछने से स्वयं खुद को नहीं रोक सकता कि क्या मैं इस प्रकार इरादा रखने में सक्षम हूँ। मुझे नहीं लगता, कम से कम अभी तक तो नहीं हूँ। तो जांग टैंग अपने हाथ से एक हथियार निकालता है और मन ही मन सोचता है कि फिर भी मैं समझता हूँ कि जो कंसंट्रेशन है वो किसी भी लड़ाई का बस एक पहलू मात्र है, इसका कोई खास मतलब नहीं अत्यधिक शक्तिशाली शक्ति के सामने। और ऐसा सोच के वो जो जोगुल है उसके ऊपर अटैक कर देता है अपने खंजर से, लेकिन जो जोगुल है उसके जो खंजर है उसको डॉज कर जाता है और उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। और वो मन ही मन सोचता है कि ये बहुत ज्यादा फास्ट है, मुझे बड़ी मुश्किल से ही इतना टाइम मिल पाया कि मैं उसके आखिरी फेंके हुए खंजर से खुद को डॉज कर सकूं। और उसका एक खंजर सीधा जोगुल की आंख की तरफ बढ़ता है और जो जांग टैंग होता है उसके सर पे पूरी तरीके से खून सवार हो जाता है। तो जो जोगुल है वो उसकी जो अटैक है उससे वो डॉज कर जाता है अपनी तलवार से और साइड में हट जाता है। और जोगुल मन ही मन सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है जैसे कि कोई बिजली आके गिर रही है बिना किसी वार्निंग के और बिना अपना वक्त गवाए। ये एक सिंपल खंजर को फेंकने का टेक्निक है जो कि अपने अंदर की इनर एनर्जी के साथ मिली हुई है, लेकिन हर एक ब्लेड के पीछे एक घातक स्किल है और ये काफी ज्यादा भयानक है। मानो ये काफी नहीं था, ऐसा लगता है कि वह अच्छी तरीके से जानता है कि मैं किस रास्ते से बचकर निकलूंगा और किस तरफ को जाऊंगा, और वो मेरे हर हरकत पे नजर रख रहा है। अगर हम ये भी सोचे कि उसके जो ब्लेड्स हैं उनमें जहर नहीं भी लगा है, फिर भी उसकी जो स्पीड्स है और उसकी जो प्रिसीजन है वो अकेले ही काफी है कि अगर एक भी ब्लेड अगर मुझे स्ट्राइक करता है तो मुझे इंस्टेंटली बहुत ज्यादा घायल कर सकता है। तो वो जो जांग टैंग है वो चाकू पे चाकू फेंका जा रहा होता है और यहाँ पे जो जोगुल है उसको डॉज पे डॉज किए जा रहा होता है, लेकिन जोगुल मन ही मन सोच रहा होता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब वहाँ पे जो चाकू फेंक रहा होता है उसके बीच में जो जोगुल है उसको एक मौका मिलता है और वो सीधा उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। और जोगुल को अपनी पुरानी बातें याद आती है जहाँ पे चुंगमुंग उनसे कह रहा था कि अपनी जो तलवार है उसको सही से पकड़ो और उसको ऐसा समझो कि वो तुम्हारे हाथ का ही एक लंबा हिस्सा है और कोई गलती मत करना। आपके ब्लेड की जटिलता और कुशलता ही माउंट हुआ के मार्शल आर्ट के लिए सब कुछ है और इन सारे स्किल्स को तुम सिर्फ और सिर्फ ब्लेड में मास्टरी करके ही पा सकते हो। तो हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जोगुल उसके ऊपर अटैक करते हुए मन ही मन सोच रहा होता है कि क्या हम लोग हर स्ट्राइक के साथ फूलों को खिलने दे सकते हैं? तो क्या हो अगर जो मेरा अपोनेंट है वो पूरी तरीके से संकी हो? क्या हो अगर मेरा सामना मॉर्टल डैगर के साथ हो जाए? क्या ये मायने रखता है? माउंट हुआ में जो बेर के फूल हैं वो तब भी पनपते हैं जब आंधी तूफान आती है, जब बर्फ पड़ता है, उसके बीच भी वो सब हंसते रहते हैं। चाहे कुछ हो जाए हम ही तय करेंगे कि फूल कहाँ बिखरने वाले हैं। जो मैंने पसीना बहाया उसको बहने दो, मैंने जो मेहनत की अब उसका फल मिलने वाला है और मेरे इस साहसी संकल्प के साथ अब फूल खिलेंगे। और ऐसा कह के वो वहाँ पे अटैक कर रहा होता है और वहाँ पे जो जोगुल का बाप होता है चुनबैके काफी हैरान होते हैं, लेकिन जो चुंगमुंग है वो काफी ज्यादा खुश रहता है। और जोगुल कहता है कि
अब इस हवाओं में सिर्फ बेर के फूल बिखरेंगे। और ऐसा कह के वो अपना अटैक कर देता है, जो होता है 7 ब्लॉसम ब्लेड, प्लम ब्लॉसम पैलिजेड। और ऐसा कह के वो उसके आने वाले सारे खंजरों को रोक देता है और उसके खंजर यहाँ वहाँ बिखर रहे होते हैं। और जोगुल को लगता है कि हाँ, उसने उसको डिफीट कर दिया और वो कहता है हाँ, मैंने ये करके दिखाया। लेकिन वो जब आगे की ओर देखता है तो जान टैंग कुछ अलग ही अपने हाथों में लेके खड़ा होता है और वो देखता है उसके हाथ में कुछ चमक रहा है और वो कहता है कि ये तो नहीं, ये तो वही है, द 11 फ्लाइंग डैगर टेक्निक। मैंने बस अतीत में इसके बारे में कुछ सुना ही था कि जो टैंक क्लैन है उनके पास कोई एक स्पेशल टेक्निक है जिसका नाम है 11 फ्लाइंग ड्रैगन। ये उनका एक ऐसा टेक्निक है जिसने जब भी अपने विक्टिम के ऊपर अटैक किया वो कभी बच के नहीं निकल पाया और उसको रिएक्ट करने तक का टाइम नहीं मिला। और वो कहता है ये इतना धीमा कैसे हो सकता है? ये तो उसी तरीके से आ रहा है जैसे कि मानो कोई भूत सपने में आता है। ये मेरे सामने हो रहा है, ये सच है क्या? मैंने सुना था कि इसको डॉज करना लगभग इम्पॉसिबल है। और जो जांग टैंग होता है उसका प्रिपरेशन पूरा हो जाता है और वो अपना जो डैगर है उसको जोगुल की तरफ छोड़ देता है फुल स्पीड के साथ और वो उसकी तरफ बढ़ता है और आगे जाता है। और जोगुल सोचता है कि क्या मैं इससे बच पाऊंगा, लेकिन जोगुल उसको डॉज कर जाता है। लेकिन उसका थोड़ा हल्का सा जो कोना है वो जोगुल के कंधे पे लग जाता है, लेकिन जोगुल डॉज कर जाता है और जोगुल वहाँ पे उतरते ही सीधा अपनी तलवार को जो जांग टैंग है उसके आर पार कर देता है। और जांग टैंग सोचता है कि अब तो मेरी मौत आ गई। और पर वो सोचता है कि ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ? लेकिन उसको पता चलता है जो जोगुल है उसने उसके गले के आर पार नहीं किया। और जोगुल कहता है कि वो तो मुझे बस इसलिए लग गया क्योंकि मैं काफी ज्यादा थक चुका था। और जोगुल ने उसके कान के पास से ही तलवार पास किया हुआ होता है। जोगुल अपनी तलवार हटाते हुए कहता है कि अब शायद मुझे लगता है कि मैंने खुद को प्रूव कर लिया है। और वहाँ पे चारों तरफ बेर के फूल उड़ रहे होते हैं और वो देख के जो जांग टैंग है वो सोचता है कि क्या मैं हार गया? एक ऐसी हार जिसके लिए मेरे पास अब कोई बहाना नहीं बचा है। तो वहाँ पे जो जोगुल का बाप है वो जोगुल की तरफ देख के मन ही मन सोच रहा होता है कि मैंने जो अभी जो कुछ देखा, क्या मैंने उसको विटनेस किया कि मेरा जो जोगुल है वो जीत चुका है? ऑफ कोर्स हमको बचपन में ही पता था कि उसके अंदर तलवार को लेके थोड़ा ना थोड़ा टैलेंट तो है, लेकिन मैं किसी से भी बेहतर ये जानता था कि वो बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति बनेगा। वो बाकी लोगों से केवल 1 या 2 कदम ही ऊपर था और फिर भी वो अब यहाँ है अपनी योग्यता के बल पर ऊंचा लंबा खड़ा। और सच बात तो ये है कि वो जीत गया, वो भी जांग टैंग के खिलाफ। तो जो जोगुल होता है काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि सीनियर ब्रदर क्या आपने देखा कि मैंने उसको हरा दिया? ऐसा कह के जो जोगुल है वो बेहोश होने लगता है और यहाँ पे जो सब लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और जोगुल कहता है कि 1 मिनट रुको, ये क्या हुआ? सब कुछ इस तरीके से हिल क्यों रहा है और मैं नीचे क्यों गिर रहा हूँ? और जो जोगुल होता है वो नीचे बेहोश हो जाता है।